नमस्कार, मैं अर्पिता द्विवेदी। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में जिसका नाम है चुनाव भारत का। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में 12 मई को छठे चरण में मतदान होना है। इस खास पेशकश के जरिए हम आपको बताएंगे इन 10 लोकसभा सीटों का अतीत और भविष्य। हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। हम बात करेंगे रोहतक लोकसभा सीट की। बीजेपी के गठन के बाद आज तक पार्टी को यहां से जीत नहीं मिली। जब तक जीत मिली तो गठबंधन के उम्मीदवार को। हुड्डा के गढ़ में कमल खिलाना कितना मुश्किल है, बीजेपी ये बखूबी जानती है। देश में पहले आम चुनाव यानी 1952 से रोहतक लोकसभा सीट वजूद में है। तब पंजाब हरियाणा का विभाजन नहीं हुआ था और रोहतक सीट पंजाब की एक बड़ी सियासी सीट के तौर पर देखी जाती थी। 1952 और 1957 के चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता और कांग्रेस के कद्दावर नेता रणबीर सिंह हुड्डा यहां से सांसद बने। हालांकि 1962 के चुनाव में जनसंघ के लहरी सिंह ने यहां जीत का परचम लहराया। हरियाणा का गठन होने के बाद 1967 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता चौधरी रणधीर सिंह यहां से सांसद बने। 1971 में जनसंघ के उम्मीदवार चौधरी मुख्तियार सिंह ने चौधरी रणधीर सिंह को हराया था। वहीं 1977 की बात करें तो जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रोफेसर शेर सिंह ने जीत दर्ज की थी। 1980 में जनता पार्टी और भाजपा गठबंधन के उम्मीदवार स्वामी इंद्रवेश ने रोहतक फतह किया था। अब बात करते हैं 1984 की, जहां कांग्रेस के संत हरद्वारी लाल ने जीत हासिल की थी। 1989 में जनता दल भाजपा गठबंधन से चौधरी देवीलाल सांसद बने। उसके बाद 1991, 1996 और 1998 में कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दाऊ देवीलाल को लगातार 3 बार यहां से हराया। अब बात करते हैं 1999 की, तो यहाँ समीकरण बदले। इनेलो भाजपा गठबंधन के कैप्टन इंद्र सिंह ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शिकस्त दी। इसके बाद 2004 में हुड्डा चौथी बार सांसद चुने गए। फिर उन्होंने अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को 2005 के उपचुनाव में मैदान में उतारा। दीपेंद्र ने 2005, 2009 और फिर 2014 में भी यहां से जीत का परचम लहराया। रोहतक लोकसभा सीट में 3 जिलों की 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें रोहतक की गढ़ी सांपला किलोई, महम, रोहतक, कलानौर, वहीं झज्जर की बहादुरगढ़, बादली, झज्जर, बेरी और रेवाड़ी की कोसली विधानसभा सीटें इसमें शामिल हैं। अब रोहतक लोकसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ जाट 40%, अहीर 11%, ब्राह्मण 9%, अन्य 40% हैं। इन तमाम आंकड़ों के बाद अब हम आपको 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं। 2014 में दीपेंद्र हुड्डा यहां से लगातार तीसरी बार सांसद बने। दीपेंद्र ने बीजेपी के ओपी धनखड़ को हराया था। मोदी की आंधी भी हुड्डा का ये किला भेद नहीं पाई। वहीं इनेलो के शमशेर खरकड़ा तीसरे नंबर पर रहे। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी की ओर से नवीन जयहिंद चौथे स्थान पर थे। इसके बाद अगर बात करें वोट प्रतिशत की, तो सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत कांग्रेस के हिस्से आया। कांग्रेस को 46.8% वोट मिले, बीजेपी को 30.5%, इनेलो को 14.4%, आम आदमी पार्टी को 4.4%, वहीं अन्य 3.9%। 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 16,66,885 है, जिनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या है 8,91,094। वहीं महिला मतदाता हैं 7,75,791। इस बार रोहतक लोकसभा सीट में मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। कांग्रेस की ओर से दीपेंद्र हुड्डा को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो बीजेपी ने अरविंद शर्मा पर बड़ा दांव खेला है। वहीं जननायक जनता पार्टी की तरफ से प्रदीप देशवाल ने चुनावी समर में ताल ठोक दी है, तो इनेलो ने धर्मवीर फौजी को मैदान में उतारा है।
तो ये था रोहतक लोकसभा सीट का लेखा जोखा। हुड्डा के गढ़ में बीजेपी जीत दर्ज करने की कवायद में जुटी हुई है। वहीं पूर्व सीएम हुड्डा के सामने अपना घर बचाने की बड़ी चुनौती है। देखना होगा कि जनता क्या फैसला करती है।